नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात आप सभी का योगाभ्यास की वीडियो श्रृंखला में। और मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि आपने योगाभ्यास का अपनी डेली दिनचर्या का हिस्सा बना दिया होगा। अभी तक मैंने 14 योग आसन और 2 प्राणायाम किए हैं। आज हम कुछ और नए योगासन करेंगे। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका हमारी आज की योगाभ्यास श्रृंखला में। मित्रों, आज हम धनुरासन और पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। आइए सबसे पहले हम धनुरासन का अभ्यास करते हैं। उसे करने के तरीके, उससे होने वाले लाभ और सावधानियों। मित्रों, धनुरासन अर्थात धनु अर्थात धनुष और आसन अर्थात व्यायाम। तो इस आसन में हमारे शरीर की स्थिति या आकृति धनुष के समान हो जाती है, इसलिए इसे धनुरासन। धनुरासन करने के लिए हम किसी साफ सुथरी जगह पर दरी या योगा मैट बिछाकर उसमें लेट जाएं। इस प्रकार से सबसे पहले पाँवों को ऊपर उठाएं, फिर दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। दाएं हाथ से दायां पैर और बाएं हाथ से बायां पैर पकड़ें। पैरों के मध्य में हम कंधे जितना फासला रख सकते हैं और पैरों को मिला भी सकते हैं। अब इसके बाद हम सांस लेते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे। ये धनुरासन की स्थिति है। जितनी देर तक इसमें रह सकें, रहने का प्रयत्न करें और फिर विश्राम की अवस्था में आइए। अब इसी आसन का हम थोड़ा अभ्यास करते हैं और उसके बाद इससे होने वाले लाभ जानने का आपको अभ्यास करके दिखाते हैं। सबसे पहले जमीन पर लेट जाएं, ठुड्डी भी नीचे लगी हुई। अब पैरों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, बाएं हाथ से बायां पैर पकड़ेंगे और दाएं हाथ से दायां पैर। अब यहाँ से श्वास भरते हुए ऊपर को शरीर को उठाएंगे। जितनी देर तक इसमें रह सके, रहने का प्रयत्न करें और धीरे धीरे अभ्यास से संख्या बढ़ाते जाएं। अभी हमने धनुरासन का अभ्यास करके आपको दिखाया। अब थोड़ा इसके लाभ जानते हैं। धनुरासन के द्वारा हमारे बॉडी से लेकर पूरे घुटने तक का शरीर का व्यायाम हो जाता है, अर्थात वक्षस्थल का, पेट का, जंघाओं का, इन अंगों का अच्छी तरह से व्यायाम हो जाता है। इनमें खिंचाव आता है और गर्दन और पीठ के निचले भाग पर इससे दबाव पड़ता है, जिससे इन अंगों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, सक्रिय हो जाती हैं और
फेफड़ों के लिए यह आसन अत्यंत लाभदायक है। इससे फेफड़ों का और वक्षस्थल का विस्तार होता है। हम ऑक्सीजन को अधिक मात्रा में अंदर लेने में समर्थ हो पाते हैं। इसके अलावा पेट संबंधित लीवर, किडनी, पैंक्रियाज ये सभी इस आसन से मजबूत और सक्रिय होते हैं। पाचन संबंधी समस्या का इससे निवारण होता है और हमारी जंघा की मांसपेशियां भी इससे मजबूत होती हैं। कमर या रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है, जिससे वह सारे कार्य सुचारू रूप से करने लग जाती है। तो ये हमने इसके कुछ लाभ जाने। सावधानियों के रूप में केवल हमें यह देखना है, यदि कमर या पीठ संबंधित कोई समस्या है या पेट संबंधित कोई समस्या है या कोई गंभीर बीमारी है, तो उस स्थिति में इस आसन को करने का अभ्यास ना करें। और जो प्रारंभ में इसको प्रारंभ करना चाह रहे हैं, वे किसी योग्य प्रशिक्षक की निगरानी में ही इनका अभ्यास करें। तो अब आइए जानते हैं दोस्तों, अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। इस आसन को अभी हमने जो धनुरासन किया उसके तुरंत बाद या तुरंत पहले यदि हम करते हैं तो उसका और भी अधिक लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं पवन मुक्तासन। पवन अर्थात वायु, हवा, मुक्त यानी बाहर निकलना, मुक्त होना, आसन अर्थात व्यायाम। तो इस आसन के द्वारा हमारे शरीर की जो प्रदूषित वायु है, जो विषाक्त वायु है, वह आसन के माध्यम से बाहर निकल जाती है और वात का हमारे शरीर में अच्छा संतुलन बनता है। तो आइए इसको करने का तरीका जान। अब हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले समानांतर स्थिति में लेट जाएं। सबसे पहले हम उठाएंगे दायां पांव। दाएं पांव को ऊपर उठाइए और हाथों को घुटने के नीचे इस प्रकार से बांधेंगे। अब सांस भरते हुए पैर को दबाएंगे और गर्दन को ऊपर उठाएंगे। इस प्रकार से पाँव के पंजे, दोनों पाँव के पंजे सीधे रखेंगे और जितनी देर तक इस स्थिति में रह सके रहने का अभ्यास करेंगे और फिर सामान्य स्थिति में आ जाए। यही क्रिया अब हमें दूसरे पांव से करनी है। बायां पांव पर उठाएंगे, दोनों हाथों से बाएं पांव के घुटने के मध्य में पकड़ेंगे। न यहाँ पकड़ना है और न बिल्कुल नीचे, यहाँ मध्य भाग में पकड़ेंगे और इससे दबाव देंगे और फिर गर्दन को सांस लेते हुए छोड़ेंगे। सिर को घुटने से स्पर्श करने का प्रयत्न करेंगे और दोनों पांवों के पंजे सीधे रहेंगे और फिर धीरे धीरे इस स्थिति में आ जाएंगे। तो जो प्रारंभ में इसका अभ्यास कर रहे हैं उन्हें पहले 2-3 दिन एक पांव से ही इसका अभ्यास करना है और जब अभ्यास ठीक बन जाए तो फिर दोनों पांवों से इसका अभ्यास करना चाहिए, जो इस प्रकार है। दोनों पांवों को
ऊपर उठाएंगे, हाथ से दोनों पाँवों को पकड़ेंगे और सांस लेते हुए सिर उठाएंगे और घुटनों से दबाव देंगे और गर्दन सिर को घुटनों से स्पर्श करने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार से हम इसका अभ्यास करेंगे। मित्रों, अब हम पवन मुक्तासन के लाभ जान लेते हैं। पवन मुक्तासन के द्वारा हमारे जंघाओं का, पेट का, वक्षस्थल का और गर्दन का बहुत अच्छा व्यायाम हो जाता है। अर्थात इन अंगों की मांसपेशियां हमारी मजबूत होती हैं, वक्षस्थल का विस्तार होता है और फेफड़े हमारे सक्रिय होते हैं, मजबूत होते हैं, श्वसन क्रिया और भी अच्छे ढंग से करने लग जाते हैं और पाचन संबंधी जो भी हमारी परेशानियां हैं उन सभी को यह आसन दूर करता है और जो वायु विकार वाली जो समस्या है तो वायु विकार भी इसके द्वारा समाप्त होता है। आपको भी इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। सावधानी के रूप में वही है, यदि किसी को कोई गंभीर समस्या है या बीमारी है तो उस स्थिति में इसका अभ्यास न करें और प्रारंभ में यदि कर रहे हैं तो धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं और फिर इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो आप भी आज के बताए गए दोनों आसनों का अवश्य अभ्यास करें, क्योंकि हमारे ग्रंथों में विद्वानों ने कहा है कि अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम, अर्थात बिना अभ्यास के विद्या अच्छी नहीं होती या फलदायी नहीं होती। और जब तक हमारा भोजन पच न गया हो तो उस स्थिति में भोजन करना वह भी विष के समान है। तो इसलिए योगासनों का अभ्यास कीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ व मजबूत बनाइए। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए योगासनों के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।